हेलो नमस्कार, मैं हूँ ऋषिदेव सर। आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। आज का प्रश्न यही है और टॉपिक यही है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को परिभाषित करें और साथ ही साथ अंतर बताएं। तो आज जो है कि इस वीडियो में अंतर के बताने के साथ साथ हम जो है कि परिभाषा पे भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखा गया है कुछ इस तरह से जो आंसर दिया जाता है। आप जो कि इस चार्ट को एकदम बढ़िया तरह से देख लीजिए और इसी तरह से आपको बिहार बोर्ड में बनाना है ताकि आपका एक भी अंक कम ना हो। तो यहाँ देखिए कि जिस तरह से आंसर सजाया गया है उस तरह से जो है कि हम बताने का कोशिश करेंगे और एक बार पूर्ण रूप से वीडियो देख लेना। कहा है कि 1 नंबर पॉइंट देना है और पॉइंट के साथ लिखना है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है। इसकी जो परावर्तक सतह ये है उत्तल दर्पण और इसकी जो परावर्तक सतह होती है क्या आगे की ओर उभरी होती है। ठीक है, अगर मान लो कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अगर उभरा हुआ है तो इसका जो है कि अवतल दर्पण का कैसा होना चाहिए। यहाँ उभरा हुआ था तो आगे में क्या होना चाहिए, धंसा हुआ है। तो यहाँ कहा है अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है। कैसा रहती है, धंसी रहती है। यहाँ देख लीजिए अवतल दर्पण है। अगर आपको 2 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट भी आध हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका दोनों पॉइंट आध हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला है कि यह दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो है उत्तल दर्पण जो है यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा। तो जस्ट इसका उल्टा चलते हैं। यहाँ कहा है यह दर्पण वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी कि यह जो है कि अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, दोनों भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखें इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसका फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का जो है कि फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो इतना स्पष्ट में अगर आ रहा है, आपको समझ में आ गया है तो मेरे प्यारे बाबू लोग जो है कि एक बार डायग्राम के नीचे ध्यान दे देंगे, इसका 4 नंबर पॉइंट लिख देंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपसे इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि अगर 2 नंबर में पूछे जाएंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर पूर्ण रूप से मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर और अपने दोस्तों को जरूर बोलें, नए दोस्तों को बोलें कि हमारे क्लास से जुड़ने के लिए, ताकि वह भी साइंस का लाभ ले सके। धन्यवाद।